कैटेलिन नंबर क्या होते हैं? एक जैसे होता है ना रिकर्शन फॉर्मूले होते हैं। ये NC0 नहीं है वाला, NCR वाला नहीं है ये सी अलग ही सिंबल है खुद में, ठीक है ना। तो ये NCR वाला सी नहीं है, ये सिंपल सी है, कैटेलिन का सी है। तो इसका फॉर्मूला होता है Cn का 2NCn/n+1। कितना आता है? जैसे n बराबर 0 डालेंगे तो ये C0 1 आएगा, C1 1 आएगा, C2 2 आएगा, C3 5 आएगा, C4 12 आएगा, C5 42 आएगा। और ये है रिकरेंस फॉर्मूला इसका। इससे वो 2NCn/n+1 के साथ है, मैं उसकी बात कर रहा था। अब क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हम कैटेलिन नंबर करने वाले हैं उसमें यही बनेगा, वो ऊपर वाला बहुत कम बनता है। क्या होता है कैटेलिन नंबर में दो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, या तो 2NCn/n+1 या ये वाला। अगर ये सीक्वेंस क्रिएट हो गई तो इसका मतलब 2NCn/n+1 आंसर है। तो इससे 2NCn/n+1 कैसे आया, दैट इज द प्रूफ जो मैं बोल रहा था आपको। तो फॉर टाइमिंग मान लेते हैं इसका जो आंसर आएगा, जो भी आएगा ये, इस सीरीज का आंसर कितना है, ठीक है ना। वो मैं अभी नहीं करा रहा हूं, वो मैंने प्रूफ अभी स्टार्टिंग में करा दिया, गायब हो जाऊंगे तुम लोग। दैट इज अ गुड प्रूफ, थोड़ा दिमाग वाला प्रूफ है ना, सब तुम समझ रहे हो तुम। बाकी याद देखो, अब इसमें पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ n राइट पैरेंथेसिस एंड n लेफ्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू द nth कैटेलिन नंबर। मतलब आप n ब्रैकेट्स ले रहे हैं, अब वैलिड क्या होगा, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने लिया C1 का मतलब ऐसे क्लोज होना चाहिए। क्या ये अलाउड है? क्या ये गलत है। तो C1 का आंसर कितना आ गया 1। C2 मतलब 2 आता है, एक तो ये वाला केस, एक ये वाला केस। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? सोच लो आराम से, ये बनेगा। ब्रैकेट ऐसे क्लोज होंगे ना भाई, ऐसा कभी पॉसिबल है कि ये बन जाता एक, ये तो मैथ्स में गलती हो गया है। तो वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब कि नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं मान लो C3 लेके आता, C3 इज 5, तो क्या बन सकते हैं, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। क्लियर है क्या? ये 5 बन जाएंगे। अब मैं इसकी जगह लास्ट में क्लोज, ये गलत है, ये गलत है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ठीक है, 1 था, 2 थे, 5 थे, काउंट कर लिया। अब n होंगे या 100 होंगे? अच्छा, वो काट रहा है, ठीक है, समझ में आया कि अब मुझे n के लिए काउंट करने हैं। तो मैं बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है यहां पर, वो किसके लिए, n राइट एंड n लेफ्ट, n राइट एंड, उसको जनरलाइज करना है मुझे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, पहले n राइट आ जाए फिर n लेफ्ट आ जाए, ठीक है ना। अब इसको टोटल, जब मैं n राइट और n लेफ्ट को अरेंज करूंगा, टोटल बेस कितने होंगे मेरे पास, बिना कंस्टेंट, कोई दिमाग मत लगाओ, कोई कहीं भी आ रहा आने दो। n राइट और n लेफ्ट को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय कितना आएगा 2NCn। क्या ये देखिए वैलिड आंसर है क्या? वैलिड क्यों नहीं है? इसमें बहुत सारे वेज ऐसे भी आएंगे जहां पे राइट वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो वो हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस। वो हमें क्या करने पड़ेंगे? तो मेरा जो आंसर होगा, आंसर विल बी 2NCn माइनस वो वेज जो अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है, वही करने होंगे। तो मैंने क्या किया, 2NCn अलाउड कौन से नहीं होंगे, अगर मैं n+1 राइट ले लूं और n-1 लेफ्ट ले लूं, n+1 राइट ले लूं और n-1 लेफ्ट ले लूं, तो मेरे पास इनवैलिड वाले मिल जाएंगे। सुनते जाना क्या कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा अपना भी। मान लिया मैं ले लिए, अब क्या होगा उससे बात की बात है, एक बार निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये आया 2NCn, ये कितना आया 2n फैक्टोरियल बाय n+1 फैक्टोरियल बाय, अरे ये आया क्या, तो ये बेसिकली जो आ रहा है मेरे पास 2NCn, इसमें काम किया अपन ने, एक n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल। क्या बन गया, तो बचा 2n, और इसमें से n+1 बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया n/n+1 बाहर आ गया,
और नीचे कितना आ गया n फैक्टोरियल, तो ये भी क्या बन गया 2nCn। पूरे में से कॉमन क्या आ गया, अंदर कितना बच गया, तो ये कितना आ गया 2nCn बाय n+1। तो आंसर तो आ रहा है, आंसर तो। अब पॉइंट ये आ कैसे गया, ये आपने क्या किया, n+1 राइट क्यों लिए, n-1 लेफ्ट क्यों लिए, ये कौन सा लॉजिक है। ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है कैटेलिन नंबर का, पीएनसी की बहुत अच्छी थ्योरी है ये वाली। ये बेसिकली हम क्या करेंगे, आप देखना ध्यान से। इसमें मान लिया मैंने, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है ना, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे ही पांचवा आया, ये अलाउड था क्या, 4 लेफ्ट के बाद 5 राइट आ गए, राइट वाले कभी भी लेफ्ट से ज्यादा, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो गई, गलती हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। जहां पे, जिस पॉइंट पे राइट लेफ्ट से ज्यादा हो जाए वहां रुक जाओ, जिस पॉइंट पे राइट लेफ्ट से ज्यादा हो जाए वहां पे रुक जाओ, और बचे हुए काउंट करो। अब बचे कितने, n-4 लेफ्ट और n-5 राइट। ये आ रहा है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये बचेंगे इसको। अब इसको क्या करो, उल्टा कर दो, मतलब इसको बना दो राइट और इसको बना दो लेफ्ट, n-5। क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ टोटल यहां पे राइट कितने हो रहे थे, टोटल राइट 5 पहले थे, n-4 यहां पे आ गए, कितने आ गए, टोटल लेफ्ट कितने आ गए, n-1। इनको अरेंज करने का तरीका क्या है, वो सेम वही आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, जितने फॉल्स मेथड्स होंगे जो अलाउड नहीं है, वो करस्पॉन्ड करेंगे n+1 राइट और n-1 लेफ्ट। अब जनरलाइज भी कर लो चाहे इसको, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, x मेरे पास लेफ्ट आ गए और इसके आगे x+1 राइट आ गए। जैसे ही x+1 आया मैं रुक गया। अब बचे कितने मेरे पास यहां पे, n-x कितने बचे लेफ्ट और n-x-1 कितने बचे, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो यहां पे n-x कितने बचे राइट, n-x-1 कितने बचे लेफ्ट। टोटल राइट कितने हो गए, इसको इसको ऐड कर दो, कितना आ गया, और टोटल लेफ्ट कितने हो गए, आ रहे नहीं आ रहे। तो बेसिकली जितने भी फॉल्स पाथ हैं वो वही पाथ हैं जो n+1 राइट और n-1 लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग आ रहे। क्लियर है क्या। तो जैसे ही वो टर्निंग होगी, आपने चेंज किया जगह, वही अरेंजमेंट आ गया। तो जितने n+1 राइट n-1 लेफ्ट के अरेंजमेंट आएंगे वो सारे वही अरेंजमेंट आएंगे, वही बेसिकली जो पता है ना भी, वन मैपिंग। जितने यहां पर आएंगे उतने वहां पर आएंगे, जितने यहां पर आएंगे उतने वहां पर आएंगे। तो वो ये काउंट करो, वो काउंट करो, एक ही बात है। तो फॉल्स पाथ हमें क्या मिल गए सारे। क्लियर है क्या। यहां ये दिया हुआ है आपको, that can be found by using n copies of +1 and n copies of -1 whose partial sum satisfy greater than equal to 0। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे आपने एग्जांपल लिया यहां पे, आपने लिया 1 1 -1 -1, ये 0 आ रहा है। अब फिर -1 ले लिया तो अब नेगेटिव आ गया, अब अलाउड नहीं है। तो ये वाला अरेंजमेंट अलाउड। तो हमेशा नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ -1 से बड़े। तो कंसेप्ट ऑफ क्या आ गया, कैटेलिन नंबर। अरे आया नहीं आया, नंबर ऑफ वंस विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ -1। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 2nCn बाय n+। क्लियर है क्या। लेकिन जो मैं बताया था मैथ नंबर 2, वो सिखाने के लिए मैं आपको बताया था। मैथ नंबर 2 कन्वीनियंटली ईजी होता है इससे, दैट इज यूजिंग रिकर्शन। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मैथ नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पे, A1 A2 से लेके A2 के, इसके आगे भी नंबर्स होंगे मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वंस कितने आए होंगे, यहाँ तक का सम मैं मान रहा हूँ 0 है। मैंने मान लिया A1 + A2 से लेके A2 के, ये कितना है 0, ठीक है। तो बेसिकली जो टोटल 2n की स्ट्रिंग होगी उसका सम भी 0 ही आएगा। अरे अगर मैं सारे 1 और सारे -1 को अरेंज करता हूं तो जो भी स्ट्रिंग आएगी उसका सम कितना आएगा। तो मैंने 2n की जगह स्ट्रिंग किसकी ले ली, 2k की ले ली।
अगर मैं मान रहा हूं 2n के लिए आंसर Cn है, 2n के लिए आंसर तो 2k के लिए आंसर कितना होगा Ck। तो Cn बराबर कितना आ गया Ck। अब बची कितनी की स्ट्रिंग 2n माइनस 2k, 2n माइनस 2k, ये बची स्ट्रिंग मेरे पास। अरे बची नहीं बची, अब उसका सम भी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसमें बाय 2 करेंगे कितना आएगा Cn माइनस k माइनस 1 लेंगे इसमें। और उसमें माइनस 1 क्यों लिया आपने, क्योंकि यहाँ जीरो k की वैल्यू 0 से k है, तो हमारे पास k प्लस 1 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं, तो वहां पॉइंट्स कितने होंगे n माइनस k माइनस 1। और ये सिग्मा कहां से कहां मूव करेगा, तो आप इसको ओपन करेंगे तो C0 Cn माइनस 1 C1 Cn माइनस 2 से लेके Cn माइनस 1 C0, जो मेरे क्वेश्चन लिखाया था आप लोग। तो जो मेजोरिटी क्वेश्चन है वो ऐसे ही ब्रेक किया यार। ये वाला तरीका जो रिकर्शन वाला तरीका है वो इजी होता है। जैसे दोबारा देखो आप यहाँ पे, ये तो वही क्वेश्चन आ गया सेम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज n बॉयज एंड n गर्ल्स कैन बी सीटेड लेफ्ट टू राइट सच दैट ऑलवेज नंबर ऑफ गर्ल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वल टू बॉयज। तो आंसर कितना होगा 2n बाय यही होगा। और कुछ बॉयज को अरेंज भी तो करना पड़ेगा, यहाँ बॉयज डिस्टिंक्ट हैं, क्वेश्चन में गलती यही होती है। बॉयज और गर्ल्स क्या है यहाँ पे, ऊपर आप तो जितने भी क्वेश्चन करें सारे क्या थे वो अलाइक। क्लियर है क्या, समझ में आया। अब इसी में देखो यार क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम 0, 0 टू n, n विदाउट क्रॉसिंग द डायगोनल, जो मैंने आपको दिया था एक बार, दिया नहीं दिया था। अब तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं समझने के इसको कि भाई हम एक तो रिफ्लेक्शन मेथड है मेरे पास, एक ये सीरीज वाला मेथड है मेरे पास, तो काफ़ी तरीके समझ सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखना है यहाँ पर। मानो मैंने एक पाथ लिया, मैं बोल रहा हूँ इसमें एक काम करता हूँ मैं, अभी सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ अबव के लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिलो वाले के लिए, तो अबव वाला जितना आंसर आएगा बिलो वाला आंसर सेम ही आएगा। तो मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, बस अबव वाले के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते हैं ना आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये जो तरीका है वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड मानते हो। मान लो और बनाते हैं अपन, जैसे मान लो मैं ले लिया ये वाला इनवैलिड। अब जो मैंने आपको ब्रैकेट में सिखाया था, ब्रैकेट में टर्निंग कहां होती है, जहां पे राइट वाला लेफ्ट वाले से ज्यादा हो जाए। यहां पर भी ये होगा क्या, जैसे ही वो क्रॉस करेगा, जैसे ही वो मतलब राइट वाला पाथ लेफ्ट वाले से ज्यादा हो गया, राइट वाला पाथ लेफ्ट वाले से, वहां पे क्या हो जाएगी टर्निंग। टर्निंग का मतलब यहां पे टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला। नीचे टर्निंग पॉइंट कौन सा है, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, अब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के आप क्या करो, पूरा मिरर इमेज कर दो। जैसे वहां पे क्या किया था, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। यहां पे क्या करोगे, आपको स्ट्रेट, मतलब हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को, अब देखो क्या होने वाला है इसके बाद। यहां तक सेम ही रहेगा, यहां तक गया सेम, यहां तक सेम, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके बाद क्या हो रहा है, कितने वर्टिकल लिए इसने, अरे नलायकों, इस पॉइंट के बाद वर्टिकल कितने लिए, इसके बाद पूरा पाथ रिवर्स करना है मुझे। कितने वर्टिकल है यहाँ पर, अब क्या लेगा वो, 4 वर्टिकल के लिए क्या लेगा, 4 हॉरिजॉन्टल, क्या लेगा 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल का मतलब यहां पहुंच गए, पहुंच गए। अब उसने क्या लिए 3 हॉरिजॉन्टल, तो अब क्या लेगा ये, तो ये पहुंच गया यहां पे। तो बेसिकली किस, ये n, n था, ये 0, 0 था, तो ये किस पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये n+1, n-1 कहां पहुंच रहा है ये, n+1, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, टर्निंग पॉइंट तक पहुंचाओ पहले इसको, ये पहुंचा यहां पर, फिर ये टर्निंग पॉइंट है, बस यहां रुक जाओ। अब इसके बाद क्या है, टर्निंग पॉइंट के बाद
हॉरिजॉन्टल, तो हम क्या लेंगे, पहुंच गए यहाँ। अब इसके बाद क्या है, 3 वर्टिकल, तो 3 क्या लेंगे आप। इसके बाद क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल, 2 क्या लेंगे आप। फिर क्या है, 1 वर्टिकल, तो 1 क्या लेंगे आप। कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, n+1, समझ में आ रहा है ये। तो आप देख रहे हैं इन एवरी केस वो n+1, n-1 पे ही पहुंच रहा है। अब इसको समझते हैं ध्यान से। यहां पे जैसे मान लेते हैं अपन कि यहां से अपने लिया कुछ भी मान लो, ये यहां पर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने i, और ये यहां पहुंच गए। इस पॉइंट को मैंने माना i, i, ये मान लिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, i+1, i, ये होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरा पाथ चेंज, पूरा पाथ। अब मुझे बताओ इस पाथ के बाद हॉरिजॉन्टल वाले स्टेप कितने बचे, 2। अरे ऐसे 2 मत गिनो भैया, i+1 हुए, टोटल n थे, बचे कितने, और वर्टिकल कितने बचे हैं, n-i। इसको हम चेंज कर देंगे। अब हॉरिजॉन्टल कितने हो जाएंगे, n-i। वर्टिकल कितने हो जाएंगे, समझ में आया क्या। टोटल उसने हॉरिजॉन्टल कितने ले लिए, पहले कितने ले चुका है, i+1। अब और कितने लेगा हो, कितना पहुंच गया हो, वर्टिकल कितने हो गए, पहले कितने थे, पहले थे i, अब कितने ले लिया उसने, तो कहां पहुंच गया हो। तो बेसिकली जितने फॉल्स पाथ हैं वो कहां पहुंच रहा है, बेसिकली n+1, तो टोटल वेज कितने आ गए मेरे पास, टोटल वेज 0,0 से n, पहुंचाने के वेज कितने आ गए, कितने आ गए, 2n/n, है या नहीं है। और इसमें से माइनस कर दो 0,0 से n+1, n-1 पता ले, तो वो कितने आ गए, 2n/c, ये इसका आंसर था। तो टोटल में से वो n+1, n-1 में पहुंचेगा, वो वाले हमने क्या कर दिए, माइनस। समझ में आया क्या। अब करते हैं रिकर्शन वाले से। रिकर्शन वाला में क्या होता है, कोई फॉल्स मेथड नहीं आते, जितने आते हैं उतने काउंट। रिकर्शन क्या बोलता है कि आप तो बीच में किसी स्टेप पे पहुंचा दो, बीच में कहीं पर भी जहां आपको सही लगे, बीच में किसी भी एक स्टेप पे पहुंचाया आपने। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लिया मैंने k, क्या ले लिया मैंने, k, तो ये 0,0 से k, पहुंचाना है, फिर k, से n पहुंचाना है। तो 0,0 से k, पहुंचाने के तरीके कितने होंगे, ck। 0,0 से n, पहुंचाने के तरीके कितने थे, cn। तो 0,0 से k, पहुंचाने के तरीके कितने होंगे, ck। कोई डाउट है यहां तक, अरे क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ k, से फिर n, पहुंचना है, उसके वेज कितने होंगे, बताओ, cn माइनस k, -1। ध्यान से सुनो यहां पर, अब गलती यहां पे यही होती है क्वेश्चन में। 0,0 से k, में कितने वर्टेक्स आ रहे हैं, k या k+1, k+1। तो k+1 के लिए k है, तो n-k के लिए कितना होगा, n-k, जितना है उससे एक कम। जितने लेटेस्ट वर्टेक्स को बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, लेटेस्ट पॉइंट जितने आ रहे हैं उससे एक कम होता है। तो n+1, जैसे 0,0 से n, कितने हैं, n+1, n+1 के लिए n, k+1 के लिए k, तो n-k के लिए n-k -1। और ये सिग्मा कहां से कहां मूव करेगा, 0 से n-, जैसे cn, ये cn का फॉर्मूला है, ये का आंसर है। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या। अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल वेज वो हो जाएंगे 2 × 2n/n+1। अब 2 × क्यों कर दिया मैंने, अबव एंड बिलो, दोनों काउंट कर लिए। अब मैं बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है मैंने,
शुड नॉट, बताओ मुझे। तो कहां जाएगा? पहला स्टेप क्या होगा उसका? ऊपर ही होगा। और लास्ट स्टेप तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचना है, और विदाउट क्रॉसिंग दिस डायगोनल, विदाउट क्रॉसिंग। तो अब पॉइंट्स कितने हो गए? एक कम हो गया, तो बेस कितने हो जाएंगे अब? तो 2n होता है, तो 2n माइनस 2c। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो आंसर तुम सही दे रहे थे, आंसर गलत नहीं था, लेकिन इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। एक ऊपर गया, तू सही बोला था, एक शिफ्ट हो गया, वो एक शिफ्ट यहां हुआ, एक शिफ्ट, तो स्क्वायर में एक डायमेंशन क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है क्या? समझ में आई? ठीक, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है ना? तो कर ले नंबर भाई, बंद करना। आर सिटिंग इन अ सर्कल, देन नंबर ऑफ हैंडशेक्स सच दैट नो हैंड्स आर क्रॉस्ड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 6 से बन जाए, 2 5 से, 4 3 से, या 1 2 से, 6 3 से, 4 5 से, या 1 4 से, 2 3 से, 6 5 से। ये आएगा। अबे नेक्स्ट वाला 6 1 से, 2 3 से, 4 5 से, या 1 2 से, 3 4 से, 6 5 से। तो ये मेरे पास C3 आ रहा है और ये 5 ही आ रहा है, C3 की वैल्यू 5 ही आती है। ये तो मैं प्रूफ कर दिया, लेकिन मैं तो सिंपल ऐसे काम कर ही नहीं सकता। मेरे को तो किसके लिए प्रूफ करना है? 2n के लिए। किस लिए प्रूफ करना है मुझे? करो प्रूफ, सोचो। तो बस बाकी तुम करते रहना अपना भी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2n है। देखो बात सुनो ध्यान से मेरी, देखो एक स्टेप समझा रहा हूँ, रिकर्शन कैसे काम करते हैं। अभी मैंने रिकर्शन आपको सिखाया था उसमें, ए के वाले प्रॉब्लम में, ए के पी के वाले कराया था भाई। उसमें मैंने क्या किया था? बीच में किसी स्टेप पे रुक गया था, बीच में, तो वहां से वहां तक का रिकर्शन और उसके बाद का रिकर्शन, सब में यही होता है, सारे क्वेश्चन में यही होगा। तो आपको क्या करना है? यहां पर बीच में किसी पॉइंट को पकड़ना है, वहां से वहां तक का रिकर्शन और उसके बाद से ऊपर तक का रिकर्शन। अब सोचो ध्यान से, ध्यान से। मैंने बीच में कोई यहां पे आई पॉइंट पकड़ लिया, तो आई बराबर कितना होगा? 2k। इसका मैंने हैंडशेक करा दिया। ये एक एक लाइन के प्रूफ हैं, मतलब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ गया, बहुत सिंपल है। अब यहां से यहां तक कितने पॉइंट बचे? और यहां से यहां तक ये i+1 है, तो 2n i+1 से 2n तक कितने पॉइंट होते हैं? 2n माइनस i माइनस 1 प्लस 1, तो कितने आ गए? 2n माइनस i मतलब 2n माइनस 2k। 2n एलिमेंट्स के रिकर्शन कितना होता है? Cn। ये कितने हैं? 2k माइनस, तो इसके रिकर्शन कितना होगा? जितना है बाई 2। और इसके रिकर्शन कितना होगा? Cn माइनस 2n के लिए Cn, 2n माइनस 2 के लिए हाफ किया तो Cn माइनस k, और k कहां से कहां जाएगा? आंसर यही क्या लिखा हुआ? देखो आप देख लो, कोई रिकर्शन लिखा हुआ है C0 Cn माइनस 1, C1 Cn माइनस 2 एंड सो ऑन। और ये किसके बराबर होता है? 2n Cn बाय n प्लस। किसके बराबर होता है? 2n Cn बाय n प्लस। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? अब यहां देखो, जैसे बोल रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। In a polygon of n plus 2 vertices, n triangles are formed such that their sides are not intersected. तो मतलब कैसे बन रहा होगा यहाँ पे? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, पहला वे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, दूसरा वे, तीसरा वे, चौथा वे। कितना आ गया? C3। कितना आ गया? 5।
आया नहीं आया, कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैं बात करूँ इन जनरल ट्रायंगल की, ठीक है। अब ये तो क्लियर आ गया, हमें प्रूफ किसके लिए करना है? जनरल के लिए। तो मान लो मैंने कोई भी पॉलीगन ले लिया, कितने वर्टेक्स का? n+2, तो ये 1 2 ऐसे आ रहा हुआ। तो मैंने क्या किया, बीच में किसको ज्वाइन किया, एक लाइन ली और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये कौन से नंबर का वर्टेक्स होगा? ये कौन से नंबर का वर्टेक्स लेना चाहिए मुझे? हाँ भाई, i+2 क्या लेना चाहिए? i+2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि n+2 के करस्पॉन्डिंग हो गया, तो सेम काम करेगा। जैसे n+2 के लिए n+2 वर्टेक्स, इसलिए आंसर कितना आ रहा है? Cn। क्लियर है क्या? तो n+2 के लिए Cn होगा, याद रखना है आपको। तो n+1 के लिए कितना आएगा बताओ? समझ में आ रहा है? अब यहां से यहां तक कितने बचे? ये दो भी काउंट होंगे ना मेरे पास, तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए मेरे पास? i+2, 1 और i+2 भी काउंट होगा। तो i+2 वर्टेक्स के लिए कितना रिकर्शन आएगा? एक सेकेंड, 1 2 3, नहीं थोड़ा गलती कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम एक साइड लेते हैं, साइड से इजी होगा। एक साइड ले ली, ठीक है, जैसे मतलब ये 1 है 2 है, एक साइड ले ली, इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट से, तो ट्रायंगल बनेगा ना। ट्रायंगल हम बनाया अभी, तो हमें ट्रायंगल बनाना है। तो अब यहां से ये नंबर है मेरे पास i+2। अब बताओ यहां पे कितने वर्टेक्सेस हैं भाई? यहां से लेके यहां तक i+1 ही है, तो i+1 के लिए रिकर्शन क्या होगा? i-1। और इससे पहला वाला जो वर्टेक्स होगा वो कौन से नंबर का होगा? तो i+2 से n+2 के बीच में कितने? n+2 माइनस i-2 +1, तो कितना आ गया? n माइनस i +1, -1 आएगा, तो +1 आएगा, ये आएगा। तो इसके लिए मेरे पास कितना आएगा? एक मिनट रुकना, सही किया है, ये 1 वाला भी तो काउंट होगा अपने पास, तो ये भी तो आएगा +1, तो कितना आ गया? +2। अब n माइनस i+2 के लिए रिकर्शन क्या होगा? जितना है उसमें -2 कर दो, जितना है उसमें, तो रिकर्शन क्या बन गया? c i-1 c n-i और i 1 से लेके n। आंसर यहां के काउंट कर लिए, राइट के काउंट कर लिए और लेफ्ट के काउंट। क्लियर है क्या? मान लो आपको दिया है दैट इज डाइक पाथ। डाइक पाथ क्या होते हैं? These sequences also describe dike path of length 2n, which are sequences of equally spaced northeast and northeast का मतलब इस तरह से, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होगा। हाँ, साउथ से नॉर्थ, गलत लिख दिया गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, सही है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड मतलब 45 ऊपर और 45 से ये दो पाथ अलाउड है आपको, ठीक है। वर्क स्टार्टिंग एट द ओरिजिन एंड एंड्स ऑन एक्स एक्सिस एंड नेवर गोज बिलो एक्स एक्सिस। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 0,0 पाथ है, इससे आपको 2n, नॉट 2n, 0 पे पहुंचना है। आप ऐसे आ सकते हैं, फिर वैसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, यहां तक पहुंचना है आप, बस नीचे नहीं जाना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अब बताओ, इसका है तो वही 2n/n+, पता है कोई काम चल रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे ये ट्राई करो। बीच में कहाँ रोकना चाहिए? अब सबको लॉजिक पता है तुम लोगों को यार, जो अपने लेटेस्ट पाथ में किया था ग्रिड वाले में, सेम वही क्वेश्चन है। बीच में कहीं यहाँ लिया हो, यहाँ से यहाँ और इसके बाद आगे,
और ये बीच में पॉइंट क्या मानेंगे? 2k, 0 इवन ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि राइट ऊपर वाले पाथ और नीचे वाले पाथ बराबर होनी चाहिए। समझ में आया क्या? तो 0,0 से अब 2n पाथ के लिए cn था, 0 से 2k में कितना होगा? कितना होगा? ck, अरे होगा ही नहीं होगा। और यहां पे 2k से 2n c, और k कहां से कहां आ गया? हो गया? क्लियर है क्या? सर सारे क्वेश्चन में एक, आप नोटिस किया इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। स्टार्टिंग में दिखने में दिक्कत आती है, सारे क्वेश्चन एक ही स्टेप है, बीच में कहीं रोका, एक स्टेप है दूसरे स्टेप, और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप। ये क्वेश्चन बताओ चला जाओ, अभी ट्राई करो 3 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है? समझ लो क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब है कि F1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, F2 जो है लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, F3 जो है लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, Fn जो है लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, और साथ में F1 लेस देन इक्वल टू F2 लेस देन इक्वल टू F3 लेस देन इक्वल टू Fn। बताओ मुझे वो पॉइंट उसके नीचे या डायगोनल पे, बस ऊपर नहीं आ सकता। तो इट इज बेसिकली बिलो और टच द डायगोनल। तो वो सारे पॉइंट्स वही वैल्यू ले लेंगे अपना। तो कितना आ गया? 2ncn बाय। क्लियर है क्या? वो डायगोनल के नीचे रहेगा, अपना वैल्यू वही लेगा। अब चेक कर लो, पॉइंट्स को वही वैल्यू ले देता। सेकंड वाला तो घर पे करना, थर्ड वाला बताओ, ये तो हो जाएगा आराम से। उसके टर्म बता दूं, कैटेगरी नंबर के टर्म्स में, जैसे 2n, n के cn होता है, तो आप C4 C3 के टर्म्स बता सकते हो मुझे। मुझे आंसर चाहिए कैटेगरी नंबर की फॉर्म में, C3 C4 C5 C6 इसकी फॉर्म में। पहले वो कहां पहुंचेगा? इतना तो वो क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है? cn-1, तो क्या हो गया? और फिर 4,4 से 8, तो कितने हो गए? 4 पॉइंट्स हैं, तो क्या होता है? C4 C3 इंटू 0,0 से 4,4 पहुंचना है विदाउट टचिंग डायगोनल, cn-1, तो वो कितना होगा? C3। और 4,4 से 8,8 पहुंचना है, डायगोनल टच कर सकता है, वो क्या होगा? आंसर हो गया। क्लियर है क्या? अब ये ट्राई करो तुम। तो पहला लॉजिक तो हो गया हमारे पास कि नंबर ऑफ 1 रुपी वाले कॉइन वाले पर्सन है वो हर पॉइंट पे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन से क्या होने चाहिए? ज्यादा या बराबर। ठीक है। और m और n में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? 1 वाले ज्यादा होंगे 2 वाले ज्यादा होंगे? 1 वाले। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको इंटरप्रेट करना था। m n से बड़ा होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या 1 रुपी वाले खत्म हो जाएंगे, फिर 2 वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो m किससे बड़ा हो गया? n से। तो बस इसमें क्वेश्चन में क्या टर्निंग की है मैंने? अनइक्वल दे दी। मैंने क्या दे दी यहाँ पे? बस वही किया है मैंने यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन तो वही कैटेगरी नंबर वाला ही है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेट प्रॉब्लम। इसमें अनइक्वल दिया हुआ है। अनइक्वल में मतलब क्या है? अब होगा तो वही, हर पॉइंट पे नंबर ऑफ 1 रुपी वाले कॉइन वाले पर्सन ज्यादा होंगे 2 वाले से, लेकिन इक्वल नहीं है। तो अब कैसे करें? सेम लॉजिक सेम प्रूफ जो मैंने बताया था। टोटल बेस कितने होंगे?
टोटल बेस इज m प्लस एन सी एम, ये होंगे। इसमें से क्या करें, बेड पाथ माइनस कर दें। अब बेड पाथ जो बात कर रहा हूं मैं वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन में क्या बोलता है, जैसे मैंने मान लिया ₹1 वाले इसे एक सर्टेन लाइन तक, यहाँ ₹1 वाले आई आ गए और ₹2 वाले भी आई है और यहाँ पे आ गया I+1, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्निंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे ही ₹2 वाला ₹1 वाले से ज्यादा हो गया वो क्या आ गया, सेम कंसेप्ट काम करता है यहाँ पर भी, कोई डिफरेंट कंसेप्ट है ही नहीं। अब बचे हुए को क्या कर देते हैं हम लोग, इंटरचेंज। बचे हुए क्या कर देते हैं हम लोग, बचे कितने, ₹1 वाले कितने बचे हैं, ₹1 वाले कितने बचे हैं पास, आई बना चुका है तो n m कितने है, वो m है ना, m माइनस आई, और ₹2 वाले कितने बचे हैं, n नहीं नॉट सॉरी n माइनस आई माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, तो ₹1 वाले कितने हो गए और ₹2 वाले कितने हो गए, यही करते हैं हम लोग। अब फिर हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितने आ गए, टोटल ऑफ ₹1 कितने आ गए, n माइनस 1, टोटल ऑफ ₹2 कितने हो गए, m कैसे हो गए, m+1 होंगे ना, नहीं अरे m माइनस आई है और I+1 पहले है तो m+1 होंगे ना, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, इनका टोटल कितना आ रहा है, m+n, तो m+nc, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, m+nc m माइनस m+nc, दिस आंसर। क्लियर है क्या, सेम कंसेप्ट काम करता है।